निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं और विशेष तौर पे हम राम बाबू जी को धन्यवाद देते हैं कि आज आपका जोश और ताकत, ऐसे तो हमेशा आपका जोश ताकत हमेशा दिखता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा दिखा है। निश्चित तौर पे आने वाला समय जो विधानसभा का चुनाव आएगा, आप ही इधर का विधायक बनिएगा, उसमें कोई चिंता भ्रांति नहीं है। सही है ना? सही है ना? इसको फाइनल कर रहे तो चलिए आज राम बाबू जी को फाइनल कर देते हैं कि 2025 में राम बाबू स्वामी जी आपके बिहार का निषाद का बेटा विधायक बनेंगे। ठीक है? तो साथियों, सभी नेतागण को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम किए हैं। अब विशेष तौर पे मोटरसाइकिल से लगातार 3 घंटा धूप में रहकर और मोटरसाइकिल से रोड शो करते हुए और यहाँ तक आप पहुंचे हैं। और इस रोड पे जितने भी लोग होंगे, सब लोग आज निषाद पावर, निषाद क्रांति और निषाद समाज का शक्ति का एहसास आज सभी लोगों को आज रोहिणी सैदपुर और सीतामढ़ी में की धरती पर आज हो गया होगा। साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए 25 तारीख को ही 25 जुलाई को पटना से ये रथ यात्रा निकला हुआ है और ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है। ये यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में हम लोग जाएंगे और समाज का हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, अभी तकरीबन 50 से 52 दिन हुआ है, अभी भी 48 से 50 दिन अभी बाकी है। ये 4 नवंबर तक यात्रा चलेगा। कल मुंगेर में था यात्रा, आज आपके सीतामढ़ी में यात्रा है, कल सिवान जिला में यात्रा होगा और इसी तरीके से अलग अलग जिला में हम लोग जा रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तमाम बिहार, यूपी, झारखंड में लोगों के बीच में जा रहे हैं एक संदेश लेकर कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और इसके लिए हम लोग वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और 2005-15 में हम लोगों ने निषाद आरक्षण का एक प्रस्ताव को पास किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में ही पास करके दिल्ली सरकार को भेज दिया है। अब दिल्ली के सरकार से हमें लड़ना है और समाज को आरक्षण दिलाना है। आज बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर भी हमारे साथ अलग भेदभाव है। आज हमारे भाई को बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बिल्दान, मुनिया, मला, चाय, तिया, बनपर सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है या यूपी, झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो हमारा मानना है ये देश एक है, संविधान एक है और एक ही देश में अलग अलग कानून नहीं चलेगा। जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ न्याय हो और आरक्षण निषाद समाज को मिले और इसके लिए आने वाले समय में हम लोग मजबूती से साथियों लड़ेंगे और आरक्षण लेके रहेंगे साथियों। तो इसलिए साथियों, आज अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो समाज को बहुत लाभ होता, लेकिन आरक्षण नहीं मिला है, जिसके कारण हमारा समाज बहुत पीछे है साथियों। इसके लिए इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, समाज जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आपका अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। अगर आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जिस रोज आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, उस रोज झोपड़ी से निकालकर आपको महल में पहुंचाने का काम करेंगे साथियों, महल में पहुंचाने का काम करेंगे। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आपको इस संसार में सर उठा के कोई जीने के लिए नहीं देगा साथियों, सर उठा के कोई जीने के लिए नहीं देगा। आज हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ और उन्होंने संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे, ताकि आजाद भारत में हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा।
लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, देश आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में आज भी हम सर उठा के नहीं जी पाते हैं, आज हम बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते हैं। इसके लिए साथियों लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था तब एक संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र के तहत आपके पास एक शक्ति, एक पावर दिया, वोट गिराने का शक्ति, वोट डालने का शक्ति, पावर। और पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म ले वही व्यक्ति राजा बनेगा। इस लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या होगा, जिसके पास ज्यादा वोट होगा, वो अपने वोट के दम पर, चाहे वो किसान क्यों ना हो, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, चाहे वो निसार मल्ला का बेटा क्यों ना हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा और इस देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, अपने वोट पे बनेगा। साथियों, जरूरी नहीं है कि राजा ही का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। इसके लिए आपको अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपने वोट को शक्ति को पहचानना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। जो लोग अपने वोट को शक्ति को पहचाना, जो अपने वोट को शक्ति को जाना, वो समाज देखिए कहाँ निकल गया है।